ईद कुर्बान के गुज़रते ही पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर की गलियों और सड़कों पर ये मनाजिर आम हो जाते हैं। ताफुन, बदबू और कचरे के वो ढेर जिन्हें देखकर अक्सर लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं और बल्दिया के निज़ाम को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसे आप अपने घर के बाहर फेंका गया कचरा या गंदगी समझ रहे हैं, वो दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में अरबों रुपए का पोशीदा सोना है। जी हाँ, एक ऐसी छुपी हुई मईशत या हिडन इकोनॉमी जो अगर सही तरीके से संभाली जाए तो पाकिस्तान के अरबों रुपए के कर्जे उतारने में मदद कर सकती है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस गंदगी का एक ऐसा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद अगली बार ईद पर आप इन चीज़ों को कचरा कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि कचरे से दौलत कैसे बनती है। नूरुल हिदाया की वीडियोस में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं उन अंतड़ियों की जिन्हें कसाई अक्सर गली के कोने पर फेंक कर चले जाते हैं। आम इंसान के लिए सिर्फ बदबूदार फजला है, लेकिन इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री में इसकी मांग डॉलर्स में है। दुनिया भर में जो महंगे और हाई क्वालिटी के सॉसेजेस खाए जाते हैं, उनकी बैरूनी बारीक तह, जिसे नेचुरल सॉसेजेस केसिंग कहा जाता है, वो इन्हीं जानवरों की अंतड़ियों से तैयार होती है। यूरोप, चीन और फिलिपाइन जैसे ममालिक हर साल करोड़ों डॉलर्स की अंतड़ियाँ मुस्लिम ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल साइंस में ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मों को सीने के लिए जो ख़ास धागा इस्तेमाल होता है, जिसे कैटगट स्टूरस कहते हैं, वो भी जानवरों की अंतड़ियों के कुदरती कोलाजिन से बनता है। अगर हम इसे एक्सपोर्ट ना भी करें तो मट्टी, सूखे पत्तों और इन अंतड़ियों को ज़मीन में दफन करके सिर्फ 4 महीनों में दुनिया की सबसे बेहतरीन नाइट्रोजन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकती है, जो हमारी ज़राअत का रुख बदल सकती है। अब बात करते हैं उन हड्डियों और सींगों की जिनको हम फालतू कचरा समझकर फेंक देते हैं। कुर्बानी के बाद हड्डियाँ, खोपड़ी और पाए हर घर से निकलते हैं। सफाई वाले इन्हें उठाकर कचरा कुंडी में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हड्डियों का एक एक टुकड़ा कीमती है। इन हड्डियों को फैक्ट्रियों में सुखाकर जब क्रश किया जाता है तो इससे बोन मील फर्टिलाइज़र यानी हड्डियों का पाउडर बनता है। ये पाउडर पौधों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बड़ा और सस्ता कुदरती ज़रिया है। माली अपने गमलों में महंगे दामों ये बोन मील डालते हैं। इसके अलावा ये पाउडर मुर्गियों की खुराक और पालतू जानवरों के बिस्किट्स में कैल्शियम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं जानवरों के सींगों और खुरों की। इन्हें पिघलाकर और तराश कर कीमती बटन, महंगी छुरियों और चाकुओं के हैंडल, कंघियाँ और ख़ूबसूरत आराइशी सामान बनाया जाता है। यूरोप और अमेरिका के हैंडमेड आर्ट बाज़ारों में इनकी कीमत हज़ारों रुपयों में होती है। कुर्बानी के गोश्त की सफाई के दौरान किलो के हिसाब से फालतू चर्बी निकलती है, जिसे लोग ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर इस चर्बी को हल्की आंच पर पकाया जाए तो इसे तालो यानी जानवरों का खालिस तेल हासिल होता है। ये तेल कॉस्मेटिक्स और साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री का एक बुनियादी खाम माल है। दुनिया के सबसे महंगे हैंडमेड साबुन, शेविंग क्रीम्स, लेदर पॉलिश और मोमबत्तियाँ इसी टपकती हुई चर्बी के तेल से बनती हैं। और वो खून जो ज़िबा करते वक्त नालियों में बह जाता है और बदबू का बाइस बनता है। अगर बड़े स्लाटर हाउसेस में इस खून को ज़ाया करने के बजाय जमा किया जाए तो इसे खुश्क करके ब्लड मील बनाया जाता है। ये हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी की ज़रखेज़ी को यकदम 10 गुना बढ़ा देता है। दुनिया भर के जदीद ममालिक में खून का एक कतरा भी नाली में बहने नहीं दिया जाता।
بہت سے لوگ عید پر اوجڑی و میدے کو صاف کرنے کی زحمت نہیں کرتے اور اسے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گلوبل مارکیٹ میں پالتو جانوروں جیسے کتے اور بلیوں کی خوراک اربوں ڈالرز کی ہے، اور اوجڑی کو کتوں کی صحت کے لیے ایک سپر فوڈ مانا جاتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی انزائمز اور پروٹین پالتو جانوروں کے ہاضمے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ باہر کے ممالک کی بڑی کمپنیاں اس اوجڑی کو خرید کر پروسیس کر کے کینز میں بند کر کے مہنگے داموں بیچتی ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے گندگی ہے وہ انٹرنیشنل برانڈز کے لیے ایک منافع بخش پروڈکٹ ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہر سال عید قربان پر لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحیح آگاہی نہ ہونے اور ویسٹ مینجمنٹ کا درست نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر سال اربوں روپے کا یہ قیمتی سرمایہ گلیوں میں پھینک کر بیماریاں اور تعفن خرید لیتے ہیں۔ اگر حکومت اور ہمارے نوجوان مل کر اس ویسٹ ٹو ویلتھ یعنی کچرے سے کمائی کے ماڈل پر کام کریں، چھوٹے پیمانے پر ری سائیکلنگ پلانٹس لگائیں، تو نہ صرف ہمارے شہر صاف ستھرے رہیں گے بلکہ دیہی علاقوں میں ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور ملک میں قیمتی زر مبادلہ بھی آئے گا۔ یہ کچرا نہیں ہے، یہ ہماری معیشت کا وہ پوشیدہ خزانہ ہے جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا کہ ہم اپنی سوچ بدلیں اور اس ہڈن اکانومی کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں ان چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے انڈسٹری کی طرف لے جانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کہ ایسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گلی محلوں اور ہمارے ملک پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں اور ان چیزوں کو اس طریقے سے ٹھکانے لگائیں جیسا کہ ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔